ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि 2012 का जो है, सॉरी 2013 का, 13 का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 का ट्रांसलेशन है, चलिए देख लेते हैं। अनुशासन ही जीवन का सार है। जो लोग किए हो मिला लो, नहीं कर पाए हो तो तत्काल लिख लो। और अनुशासन ही जीवन का सार है, तो ऐसे कर दो। द डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन माने अनुशासन होता है, स्पेलिंग होगी DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन। इज, डिसिप्लिन इज द इसेंस, स्पेलिंग होगी ESSENCE। इसेंस माने होता है सार, वैसे जिस्ट शब्द में GIST उस माने भी सार होता है, ठीक है ना। इसेंस ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज द इसेंस ऑफ लाइफ। अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन को सार मान लिया गया, मेटाफर है इसमें, ठीक ना। आगे है अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अनुशासन ना हो मतलब इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, अनुशासन ना हो तो, इसको ऐसे भी कह दिया अनुशासन ना हो तो, क्लियर। इफ देयर इज THERE नो डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन स्पेलिंग देख लो। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, कामा, कामा लगा दो तो क्लियर, जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो जीवन रूपी गाड़ी का मतलब द ट्रेन ऑफ लाइफ, द ट्रेन ऑफ लाइफ इसकी अंग्रेजी होती है। किसी के जैसे रूपी रहता ना, आप लगा देते तो उसका मतलब हो जाता है द ट्रेन ऑफ लाइफ। तो बाद वाले के लिखो, फिर आप लिखो, पहले वाला लिख लो, ठीक है। तो जीवन रूपी गाड़ी की अंग्रेजी हो गई, क्लियर। तो द ट्रेन ऑफ लाइफ माने जीवन रूपी गाड़ी, जीवन की गाड़ी या जीवन रूपी गाड़ी मान लिया गया है, जीवन की गाड़ी मेटाफर है। हाँ, पटरी से उतर जाती है, तो पटरी से उतरने के लिए एक शब्द है डी रेल्स, डी रेल। डी रेल माने होता है पटरी से उतर जाना, ठीक है। तो डी रेल में जोड़ दो, डी रेल्स माने पटरी से उतर जाती है, क्लियर। DE रहेगा, उसके बाद रेल RAIL जोड़ो, यस जोड़ो, डी रेल्स। यदि सभी लोग सड़क पर चलते चलते अपने अपने नियम का पालन करने लगे, अपने अपने मतलब ये नहीं कि देयर रूल्स लगे, अपने अपने नियम मतलब अपने मनमौजी ढंग से चलने लगे, ठीक है ना। तो मतलब अपना ही नियम बना लें, मनमौजी ढंग से चलने लगे, तो इसका सेंस ये है, क्लियर। इसलिए समझो पहले हमेशा क्या कहना चाहता है। यदि सभी लोग सड़क पर चलते चलते अपने नियमों का पालन करने लगे, चलते समय वही पहले लिखो यदि सभी लोग, इफ ऑल मेन, यदि सभी लोग सब्जेक्ट लिखो, यदि इफ ऑल मेन, हाँ। उसके बाद जो है इफ ऑल मेन, यदि सभी लोग, उसके बाद लिखो बिगन टू वॉक, क्लियर, बिगन टू वॉक। whimsically लिखो, हम समझा रहे हैं। बिगन टू वॉक मतलब चलने के लिए, मतलब चलते समय करने लगे, मतलब वो अपने मनमौजी ढंग से चलने लगे। तो बिगन टू वॉक, BEGAN, बिगन टू WAL के वॉक। शब्द लिखो whimsically माने होता मनमौजी ढंग से या अपने अपने हिसाब से सब लोग नियमों का पालन करना। WHIM लिखो, whimsically की स्पेलिंग, बिगन टू वॉक whimsically, WHIM whim। उसके बाद लिखो SICALLY, WHIM whim, SICALL। whimsically माने तो मनमौजी ढंग से चलना या अपने अपने नियम से चलना, क्लियर। तो यहाँ जो अपने अपने नियम का पालन करना है वही उसको कहते हैं whimsically, मतलब अपने अपने नियम के हिसाब से चलें, पालन करें, मतलब मन। तो अपने अपने, ठीक है, नियम से मतलब चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे, मतलब होगा बिगन टू, ठीक है, वॉक whimsically मतलब मनमौजी ढंग से, यानी अपने अपने नियमों के हिसाब से जो है चलना शुरू करना, ठीक है। उसके बाद करो, हाँ, तो चलते समय, ठीक है, तो चलते समय के लिए लिख लो while going, whimsically के बाद लिखो while going, क्लियर। उसके बाद सड़क पर कहेंगे लिख दो along the road, along the road, along the road होगा, सड़क पर कहेंगे, ऑन द रोड नहीं होगा, क्योंकि along माना होता है किनारे किनारे, सड़क पर कोई बीच में नहीं रहता, किनारे किनारे ही चलता है।
इसलिए एलांग द रोड, सड़क पर की अंग्रेजी एलांग द रोड होता है। क्लियर, कभी भी आन नहीं लगेगी, ये प्रीपोजिशन का नियम है। तो हो जाएगा इफ, हाँ फिर से देख लो, इफ ऑल मैन यदि सभी लोग, उसके बाद जो है लिखो अपने अपने नियमों का पालन करने लगे, कि अंग्रेजी बताए हैं बिगेन टू वॉक व्हिम्सिकली, अपने अपने नियमों का पालन करना मतलब अपने हिसाब से मनमौजी ढंग से चलने लगे। क्लियर, उसका ये है। और उसके बाद सड़क चलते समय मतलब व्हाइल गोइंग होगा, क्योंकि के समय की व्हाइल लगता है, चलते समय या चलते चलते, व्हाइल गोइंग होगा। उसके बाद सड़क पर कहेंगे एलॉन्ग द रोड। तो इफ ऑल मैन बिगन टू वॉक व्हिम्सिकली व्हाइल गोइंग एलॉन्ग द रोड। उसके बाद देखो आगे, और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे। ठीक है, तो उसके बाद एंड लिखो, और क्या अंग्रेजी एंड, उसके बाद लिखो बिगन टू ड्राइव, किसी भी तरफ चलाने लगे, एंड के बाद तुरंत वर्ब लगे, एंड बिगन टू ड्राइव। ठीक है ना, एंड बिगन टू ड्राइव देयर, हाँ चाहे आप यहाँ व्हीकल्स कर दो या कार कर दो, चलेगा दोनों, ट्रेन नहीं रहेगा बस। बिगन टू ड्राइव देयर कार्स, कार्स या व्हीकल भी कर सकते हो। एट एनी डायरेक्शन, किसी भी तरफ का अंग्रेजी होगा एट एनी डायरेक्शन। बिगन टू ड्राइव देयर कार्स या व्हीकल्स भी कर सकते हो, CARS, VEHICLES दोनों चलेगा। क्लियर, ड्राइव देयर व्हीकल्स या कार्स। ठीक है, हाँ एट एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ का मतलब किसी भी दिशा में। एट एनी साइड भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्शन ज़्यादा बेटर है। क्लियर, एट एनी डायरेक्शन या साइड से भी काम चला लो। क्लियर, चल जाएगा। हाँ, तो पूरी अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, तो कर दो, तो के लिए कामा लगा दो, देयर विल स्प्रेड, तो फैल जाएगी, पहले इसलिए लिखो देयर विल स्प्रेड। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था का अंग्रेजी होता है पूरी अव्यवस्था। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी होता है एनोमली। एक शब्द है ANOMALY, एनोमली। एनोमली माने होता है पूरी तरह से अव्यवस्था हो जाना। क्लियर, ठीक, एक ही शब्द में हो जाएगा। क्लियर, नहीं तो कंप्लीट डिसऑर्डर भी हो सकता है। क्लियर, डिसऑर्डर माने अव्यवस्थित ढंग से हो जाना। ठीक है, तो एनोमली के ANOMALY एनोमली का दो, या तो कंप्लीट डिसऑर्डर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंप्लीट डिसऑर्डर लिखे उनका भी सही हो जाएगा। क्लियर, ANOMALY रहेगा, एनोमली माने पूरी अव्यवस्था, या कंप्लीट डिसऑर्डर लिख दो अगर ना लिखो, जो लिखे वो भी सही है। अगला है नियमों का पालन करते हुए, तो इसको कर दो, करते हुए अनुशासन जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक कर सकते हैं। तो नियमों का पालन करते हुए, तो अनुशासन जीवन व्यतीत करके ही, बात पर जोर दिया रहा ना, तो इसलिए ओनली लगा दूं, ओनली बाय ओबेइंग द रूल्स, ओनली बाय ओबेइंग द रूल्स। ठीक है, ओबेइंग द रूल्स, जो ऑब्जर्विंग द रूल्स करें वो भी चल जाएगा। ऑब्जर्व मतलब उसका निरीक्षण करना, देखना। क्लियर, नियमों को देखते हुए ये पालन करते हैं। ओनली बाय ओबेइंग द रूल्स, RULES रूल्स, एंड, और हाँ अनुशासित जीवन व्यतीत करके, एंड लीडिंग LEADING, लीडिंग डिसिप्लिन्ड लाइफ। अनुशासित कहेंगे वही, अनुशासन की अंग्रेजी लिख दो, D केवल जोड़ दो बस, डिसिप्लिन्ड। क्लियर, डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड माने अनुशासित हो जाएगा, NED DISCIPL। ठीक है, INED, डिसिप्लिन्ड लाइफ। क्लियर, हाँ, अब उसके बाद जो है हम देश और समाज की उन्नति में सहायक होते हैं, कामा कर दो, फिर लिख दो वी कैन बी हेल्पफुल, हम सहायक हो सकते हैं। पहले इसकी अंग्रेजी को, वी कैन बी हेल्पफुल, वी कैन बी हेल्पफुल, हेल्पफुल एक में रहेगा, इतना नहीं जानते हो, तो वी कैन बी हेल्पफुल। हाँ, तो उसके बाद आप हम देश और समाज की उन्नति में, इन द प्रोग्रेस
इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी, इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी। अगर सोसाइटी नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, देश में करोगे उन्नति तो समाज की भी हो जाएगी। क्लियर? इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी लिख दो, या कंट्री तक ही रहने दो, दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्योंकि देश की उन्नति होगी तो समाज की हो जाएगी। इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इतना ही रहने दो, या तो एंड सोसाइटी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सही दोनों है। अगला, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिखो पहले, वी कैन एडवांस। आगे बढ़ना कहीं होता है एडवांस, एक शब्द में एडवांस होगा, नहीं तो मूव फॉरवर्ड होता है दो शब्द में, ठीक ना। वी कैन एडवांस। क्लियर? वी कैन एडवांस, हाँ, बाय, हाँ बाय द बल पर ही अंग्रेजी तो बाय, ठीक है, बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के बल पर ही। ठीक है, वी कैन एडवांस बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ओनली, डिसिप्लिन ओनली माने बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन ओनली माने केवल अनुशासन के बल पर ही, ओनली लगा दो ही के लिए, बात पर जो, ठीक है, बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन ओनली माने केवल अनुशासन के बल पर ही, या अनुशासन के बल पर ही के लिए ओनली लगता है, बात पर जोर देने के लिए। क्लियर? वी कैन एडवांस बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन ओनली, हाँ, जीवन के किसी क्षेत्र में, तो लिखला इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ, ज़्यादा से डोमेन माने भी क्षेत्र होता है, जीवन का क्षेत्र कोई हो, DOMAIN, इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ, DOMAIN, डोमेन का तो फील्ड माने क्षेत्र, रीजन माने क्षेत्र, लेकिन यहाँ डोमेन बेटर वर्ड होगा, DOMAIN। क्लियर? इन एनी डोमेन, DOMAIN, डोमेन माने क्षेत्र होता है, एनी माने किसी, इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ। फिर से सुन लो, वी कैन एडवांस बाय द पावर ऑफ डिसिप्लिन ओनली इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स। अब लिखिए क्लाइंबिंग, अनुशासन की सीढ़ी पर ही, क्लाइंबिंग ओवर द स्टेयर ऑफ डिसिप्लिन, क्लाइंबिंग ओवर द स्टेयर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की सीढ़ी पर ही, क्लाइंबिंग ओवर द स्टेयर ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद लिखो कामा करके, हम कामा के लिए बात लिखो, वी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच द गोल ऑफ लाइफ, हाँ मतलब द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य ही रहेगा, तो द गोल ही का दो, द गोल ऑफ लाइफ बेटर रहेगा। क्लियर? वी कैन रीच द गोल ऑफ लाइफ लिख दो, तो या द गोल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम मतलब हम जीवन के ही लक्ष्य पे पहुंचेंगे ना, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है। ठीक है, तो क्योंकि जीवन के क्षेत्र की बात किया जा रहा है ना, तो इसलिए द गोल ऑफ लाइफ बेटर होगा। क्लियर? अब उसके बाद जो है, अब आपका कंप्लीट हो गया। फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम इसका जो है आपको जो है अनसीन पैसेज बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनसीन पैसेज। 2013 में आया है, 15 में आया है, 19 में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के क्वेश्चन हम एक साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो अगर नहीं किए हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं। यही नहीं, परीक्षा से पहले आपको अनसॉल्व गेस्ट पेपर भी, प्री बोर्ड गेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें कि परीक्षा में आते हैं, और सारे अनसॉल्व पेपर हल कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।